Got injured. Now what? To apply heat or ice. इसी तरह हमारे बहुत सारे पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा पूछते हैं कि सर चोट लग गई है तो हम गर्म सेक लगाएं या ठंडा सेक लगाएं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो आइए हम बहुत ही शॉर्ट में और एकदम क्लियर समझ लेते हैं कि किस चीज़ के हो जाने पे क्या हमें लगाना चाहिए। किसी खेल कूद के दौरान चोट लग जाने पे या पैर का मोच आ जाने से या जो बहुत ही इमीडिएट जो इंजरी होती है उसके लिए हमें हमेशा आइस पैक लगाना चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जब तुरंत चोट लगती है तो मसल्स में काला या नीला रंग हो जाता है, ब्रूज हो जाता है या पैर मुड़ जाता है तो उसमें काला नीला हो जाता है। इस कंडीशन में हमें आइस लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्वेलिंग हुई रहती है, पार्ट वार्म हो जाता है। उसके लिए हमको आइस पैक लगाना है जिससे कि रक्त की धमनियाँ सिकुड़ जाएंगी, वहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और अंदरूनी ब्लीड बंद हो जाएगा और नमनेस की वजह से पेन कम हो जाएगा। जो पुराने चोट हैं जैसे कि 2-3 महीने पहले गिर गए थे या चोट लग गई थी, उसमें मसल में स्टिफनेस है, अकड़न है और स्पैज़म है, मसल स्पैज़म है, उसमें हम गर्म सेक लगा सकते हैं। गर्म पानी का बैग या डायरेक्ट गर्म पानी के शावर लगा सकते हैं जिससे कि मसल रिलैक्स हो जाएंगी, वहाँ पे वैसो डायलेशन हो जाएगा, रक्त की धमनियाँ खुल जाएंगी और वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, मसल को आराम मिलेगा, सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, पेन कम होगा। इसके साथ ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि जो ओपन वुंड्स होते हैं, जो खुले हुए घाव होते हैं, उसमें कभी भी गर्म सेक ना लगाएं। महिलाओं को मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्म सेक लेना चाहिए। अगर किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, यहाँ पे मैं खास ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की बात करूँगा जैसे कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर सर्जरी या एल्बो सर्जरी अगर हुई है, प्लास्टर निकल गया है तो आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के साथ साथ बर्फ़ का सेक लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बर्फ़ के सेक का डोज है 10 से 15 मिनट बीच बीच में रुक के पार्ट को एकदम नम करना है, एकदम लगातार नहीं लगाते रहना है। थोड़ा लगाइए 2 मिनट तक, फिर हटा दीजिए, फिर लगाइए, फिर हटा दीजिए। ऐसा करके पूरा पार्ट नम हो जाना चाहिए जिससे कि पेन रिलीफ अच्छी तरह से हो जाए। दिन में 3 से 4 बार अच्छी तरह से बर्फ़ का सेक करें। इसी तरह गर्म सेक को भी आप 5 से 10 मिनट तक ले सकते हैं जब तक कि आराम ना मिले। याद रखिए गर्म सेक लेना है कंफर्टेबल टेम्परेचर में। अगर आपको कोई सेंसरी इश्यूज़ हैं जैसे डायबिटीज़ में या न्यूरोपैथिक डिसीज़ में सेंसेशन कम हो जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो बीच बीच में चेक करते रहें स्किन को, कहीं वो जल तो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा एरिथमा तो नहीं हो गया, लाल तो नहीं हो गया है, उसको चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। सेक को लगा के कई पेशेंट सो जाते हैं जिससे कि स्किन बर्न हो जाता है, तो ऐसा ना करें। सेक के दौरान खास ध्यान रखें। वीडियो के नीचे में मैं अपना नंबर और क्लिनिक का एड्रेस दे रहा हूँ। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो यू ऑल आर वेलकम एंड आई विश यू ऑल हैप्पी हीलिंग।